ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मा लना रब्बुन सिवा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मा लना रब्बुन सिवा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम जिस हदीस का मुताला करेंगे उसका उन्वान है गीबत एक कबीरा गुनाह। गीबत एक कबीरा गुनाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वअन अबी हुरैरता अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अतदरून मल गीबा क़ालू अल्लाह व रसूलुहु आलम क़ाल ज़िक्रुका अख़ाका बिमा यक़रउहु क़ीला अफ़रअयता इन कान फ़ी अख़ी मा अक़ूल इन कान फ़ीहि मा तक़ूल फ़क़द इख़्तबतहु व इन लम यकुन फ़ीहि मा तक़ूल फ़क़द बहत। रवाहुल मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। वअन अबी हुरैरता अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतदरून मल गीबा, क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या है? कालू अल्लाह व रसूलुहु आलम, सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल ही खूब जानते हैं। काला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिक्रो का अखा का बिमा यखरहू, अपने भाई के मुतालिक वो चीज बयान करे जिसे वो सुन ले और नापसंद करे। कीला अफरअयता इन कान फी अखी मा अक़ूल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही गई कि आपका क्या ख्याल है अगर वो चीज वाकई उसके अंदर मौजूद हो तो फिर भी गीबत है। काला, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन कान फीहिम मा तक़ूल, अगर तो वाकई वो चीज जो तुमने बयान की है उसमें है फ़क़द इख़्तबतहू, तो वो गीबत है। व इन लम यकुन फीहि मा तक़ूल फ़क़द बहत, और अगर है ही नहीं तो तुमने उस पर बोतान लगाया। अब ये बात समझ लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में गीबत की तारीफ बयान कर दी और बता दिया कि गीबत क्या है। सहाबा ने पूछा गीबत क्या है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत यह है कि किसी मुसलमान भाई की कोई बुराई, कोई ऐब बयान किया जाए उसकी गैर मौजूदगी में, वो यहाँ मौजूद नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में उसको बयान किया जाए तो उसको कहते हैं गीबत। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, क्या वाकई उसके अंदर वो चीज मौजूद हो तो फिर भी ये गीबत होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, तभी तो गीबत है अगर उसमें मौजूद है। अगर उसमें मौजूद नहीं है और तुमने ऐसे ही छोड़ दी तो वो तो उसके ऊपर तुमने बोतान लगाया, जो कि खुद एक अलहदा से एक बड़ा गुनाह है। तो गीबत, ये आप नोट करें कि गीबत आज जो इतना बड़ा गुनाह है, आज हमारे मुआशरे में फैल चुका है। और हमारा मामला यह है कि हम गीबत को एक स्वीट डिश के तौर पर लेते हैं। जहां भी दो अशखास बैठे हों, दो औरतें बैठी हों, दो मर्द बैठे हों, दो बूढ़े बैठे हों, वो किसी न किसी तीसरे इंसान की गीबत कर रहे होंगे। और ये गीबत इतना बड़ा जुर्म है कि इंसान जो है वो जब तक गीबत करने वाले से माफी नहीं मांग लेगा उस वक्त तक अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेंगे। और कुरान मजीद में ये बात आती है कि गीबत ऐसा गुनाह है कि जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, इतना बड़ा गुनाह है। और आज हमारे मुआशरे में गीबत ही हो रही है, बस गीबत पे गीबत, गीबत पे गीबत, हर किसी की गीबत पे गीबत हो रही है। तो एक बहुत बड़े ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि गीबत करने वाला जो इंसान है वो दूसरों को बगैर रिया के खालिस नेकियां अता करता है। इसलिए उनकी जब कोई गीबत करता है तो कहते
मैं इस पर बड़ा खुश हूं, मेरी किसी ने गीबत की है, मैं इस पर खुश हूं। भाई क्यों खुश हो? इसलिए खुश हूं कि मुझे बगैर मेहनत के, रिया के बगैर खालिस नेकियां मिल गई। और किसी शख्स की अगर गीबत की है और वो शख्स दुनिया से चला गया है, तो अब क्या करे? उसके लिए मगफरत की दुआ करे कि मैंने इसकी गीबत की थी, या अल्लाह तू इसको बख्श दे। इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी माफ़ी कराना ज़रूरी है। इसके लिए इसलिए इससे बचना चाहिए, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना चाहिए। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन समता नजा, जो खामोश रहा वो कामयाब हो गया। ये खामोशी भी एक इबादत है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि बस जब इंसान बैठता है तो फिर वो चाहता है कि किसी दूसरे के साथ हवाले से बात की जाए। तो भाई किसी की बात करने की क्या जरूरत है? अपनी बात की जाए ना। जब 2 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, तो अपनी बात करें, अपना हाल दिल बयान करें, एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे के दिल की बात सुने। कोई मसला मसाइल है तो डिस्कस किया जाए। चौथे बंदे की, 5वें बंदे की जो वहां मौजूद नहीं, उसकी डिस्कशन क्यों की जाती है? उसके हालात जिंदगी को क्यों तार तार किया जाता है? और ये किसी बेचारे के साथ कोई मसला बन जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके हवाले से तो यूं समझे कि पूरे मुआशरे में बातें जबान से जबान पर चलती हैं। मैंने किसी से सुना, उसने मुझसे सुना, मैंने उससे सुना, और खा मखा की एक हम दूसरे मुसलमान भाई के बारे में बदगुमानी पैदा कर लेते हैं। बाज़ औक़ात हकीकत में वो नहीं होता जो हम तक पहुंचा होता है, हकीकत कुछ और होती है। लेकिन ये कुछ जराए से जब हमारे तक पहुंचती है सुनी सुनाकर, तो हम एक मुसलमान भाई के बारे में एक बड़ा अजीब किस्म का हयूला अपने अंदर तैयार कर लेते हैं कि ये पता नहीं किस किस्म का इंसान है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इससे हमें बचना चाहिए। एक और रिवायत में, अबू दाऊद की रिवायत में, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब मुझे मेराज पर ले जाया गया तो मेरा गुजर ऐसे लोगों पर हुआ जिनके नाखन सुर्ख गर्म तांबे के थे, जिससे वो अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे, ऐसे नोच रहे थे। मैंने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, जो लोगों का गोश्त खाते थे और उनके नामूस में जा पड़ते थे, यानी गीबत करते थे। इसलिए इनकी हालत ये है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हमारी इस मुआशरती बुराई को, गीबत को, हमें इससे दूर भागना है, इससे बचने की भरपूर कोशिश करनी है। इससे बचिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, तस्बीह पढ़िए, नमाज पढ़िए, कुछ कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, ताकि हम जो है वो इस गीबत से बच सकें। और ना कि हम जनाब हर वक्त इन्हीं मामलात में पड़े रहें और जो है और अपने आप को बचाने की बजाय इसमें मुलविस करते हैं। उसवे रसूल देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपनी बीवी अम्मा आयशा के साथ बैठे हुए थे। तो उस दिन अम्मा आयशा के पास एक औरत आई थी जिसका कद छोटा था, यानी गिठनी औरत थी। तो अम्मा आयशा ने कह दिया कि या रसूलल्लाह, उसका कद छोटा था, गिठनी थी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा तुमने उसकी गीबत की है, तुमने उसकी गीबत की है, लिहाजा उस औरत से माफी मांगो, ये तुमने उससे गीबत की है। इसी तरह एक सफर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 अकाबिर सहाबा आए, सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे दांतों से गोश्त नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, हमने तो अभी गोश्त खाया नहीं है, नाश्ता किया नहीं है, कोई चीज नहीं खाई है। तो फरमाया, तुमने अपने किसी मुसलमान भाई की गीबत की होगी। तो हमें इससे बचना चाहिए। इस तरह का मामला है। आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकाबिर सहाबा, आपने उनको भी मना किया, आपकी बीवी आपने उनको भी रोका। आज हम किसी का कद देख लें, किसी के अंदर कोई ऐब नजर आ जाए, चाहे वो कुदरती ऐब हो या अल्लाह की तरफ से दिया हो, हम उस पर जो है वो गीबत करने से नहीं चूकते और हमें जो है वो मामलात आगे ले जाना पड़ते हैं। तो भाई इस तरह की बातों से बचना चाहिए। खसूसन हमारे यहाँ खवातीन को, माजरत के साथ, हमारे यहाँ खवातीन सुनी सुनाई बातों को आगे फैलाती हैं। फलां औरत ने ये कह दिया, फलां के घर में ये हो गया, फलां के बच्चे ने ये कर दिया, और एक बात फैलनी होती है पूरे मुआशरे में, खवातीन के जरिए फैल जाती है। ये गीबत है, इससे बचना है और इसकी पूरी कोशिश करनी है। अलबत्ता इसकी कुछ जायज़ सूरतें भी हैं
और वो जायज़ सूरतें ये है कि किसी की ख़ानदानी कोई मुआशी मसाइल हों और कोई शख्स कोई पूछे कोई रिश्ते के हवाले से, तो उसे सच सच बात बता देनी चाहिए, ये गीबत में नहीं कहलाएगी। और किसी और शरई ज़रूरत के तहत भी सही बात की जा सकती है ताकि जो है वो किसी का नुकसान ना हो, वो गीबत शुमार नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा जो हम करते रहते हैं हर वक्त दूसरों की बातें, ये गीबत में शुमार होंगी और इस पर अल्लाह की तरफ से सख्त वईदें हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको गीबत जैसे कबीरा गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए, और आज से पहले जो हो चुकी है उस पर अल्लाह से तौबा, या अल्लाह माफ़ कर दे, आइंदा नहीं करूँगी। और जो जिंदा है अगर मालूम है तो उनसे माजरत कर ली जाए, और अगर दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए इस्तगफार की जाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों का यकीन नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अकूलु कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।